जनता जानती है किस तरह ईडी का दुरुपयोग कर रही है, किस तरह संविधान को तार-तार 272 में सरकार बनती केंद्र में, क्या जरूरत था 400 पार की मांग करने की। इस तरह से आज ईडी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह हमारे जो चुनाव आयोग जो हमारी संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे वहाँ ईवीएम और सारी चीज में गोलमाल करके कम से कम 100 सीट में भाजपा को जिताने का काम किया। अभी जातिगत जनगणना की वो इतनी बुराई कर रहे थे केंद्र में, हर जो है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बड़े बड़े सारे मंत्री उठे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना गलत है, ये है वो है। फिर जो है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बीच में उसको मोड़ने के लिए, बदलने के लिए, ताकि उस तरफ से आप रुख बदल के कहीं और चले जाएं, अचानक से कैबिनेट में पारित हो जाता है कि भाई जो अगला सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। तो अगर काम और नियम कानून अगर कांग्रेस को बनाना है तो फिर वो लोग क्यों है वहाँ पर? जो नगर निगम का चुनाव रुका हुआ था वो ट्रिपल टेस्ट की वजह से रुका हुआ था, आपको पता है, और सारे जिलों में हो चुका है, अभी भी 3 जिले उसमें लंबित। क्योंकि देखिए अब नगर निगम का चुनाव करा दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि भाई ओबीसी को नहीं उनका अधिकार मिला, फिर एससी को नहीं मिला, और रोटेशन बेसिस में सारी चीजें करके जो ट्रिपल टेस्ट का काम है वो सरकार करवा रही है, और निश्चित तौर पर सरकार की पूरी मंशा है कि उसको कराया जाए। कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सत्ता के लिए केंद्रीय एजेंसी का कर रही दुरुपयोग। धनबाद जिला परिषद आईबी परिसर में सोमवार को धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, संगठन ऑब्जर्वर अशोक कुमार चौधरी, धनबाद 20 कांग्रेस उम्मीदवार सह नगर निगम प्रभारी अजय कुमार दुबे, झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह और धनबाद जिला कांग्रेस से जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह समेत पार्टी के दर्जनों नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। ईडी और चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर सरकार सत्ता हड़प रही है। वहीं एक सवाल के जवाब में कहा कि धनबाद में पिछले 13 साल से बंद पार्टी और ईटक कार्यालय को कांग्रेस जल्द खुलवाएगी। ये कार्यालय जिला परिषद की जमीन में होने के कारण 2011 में हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने सील कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि हमारे कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में एआईसीसी कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें संगठन सृजन और जय बापू जय भीम जय संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ था। और संगठन सृजन और जय बापू जय भीम जय संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ था, और उसी के बाद यह निर्णय लिया गया एआईसीसी की बैठक में कि सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। तो हमारा गत 6 तारीख को राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली रांची के विधानसभा के पुराना विधानसभा मैदान में हुई। आज आपके यहाँ हो रही है, फिर दुमका में 3 बजे से है, कल गोड्डा में है, परसों देवघर में है। इसी तरह 2400 जिलों में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद फिर विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली होगी। इसी बीच में सारना कोर्ट को लेकर, जो हमारे आदिवासी सारना धर्म के उपासक हैं, प्रकृति के पूजक हैं, 6ठा कलम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध और जैन का है, 7वां कलम है नहीं। और हम लोग चाहते हैं पूरे आदिवासी समाज अपनी अस्थिरता, अपनी अस्मिता और अपनी पहचान के लिए ये 7वां कलम सारना कोर्ट की मांग कर रहे हैं, जिस पर हम लोग राजभवन घेराव 26 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला साहब, ये सभी उपस्थित होंगे और इसको बचाने का काम कर रहे हैं। वो तो हम लोगों ने तो विधानसभा में हम लोगों ने पारित कर दिया है, विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो गया है। उसमें हमारे ये भी साथ में थी पूर्णिमा नीरज जी। तो अब केंद्र सरकार के पाले है, इसलिए हम लोग केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो महामहिम राज्यपाल है उसके सामने हम लोग सारना कोर्ट को
जोड़ा जाए 7वां कलम में। हम लोग वहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। उसके बाद हम लोग जंतर मंतर भी जाना पड़ेगा दिल्ली, तो हम लोग वहाँ दिल्ली जाएंगे। आपका कार्यालय हम धनबाद का बंद है, कब खुलेगा? प्रयास किया जा रहा है, देखिए जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वहीं झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, आज उसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में इसकी घोषणा करनी पड़ी। झारखंड में सरना कोड लागू करने की मांग कांग्रेस कर रही है। वहीं यह भी बताया कि नगर निगम चुनाव जल्द होगी, सरकार ट्रिपल टेस्ट पूरा कराने के बाद इसकी घोषणा करेगी। प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत पुरानी, सिर्फ झारखंड के ही जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनकी नहीं, और भी प्रदेशों में जो आदिवासी बाहुल्य है वहाँ पर सभी लोगों की एक मांग है कि सरना कोड जो है हमको दिया जाए। उनका ये कहना है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कभी कभी धर्मांतरण का आरोप लगता है और तरीके का आरोप लगता है, और उनकी एक पहचान का सवाल है जिसको लेकर सरना कोड की मांग वो कर रहे थे। और आपको पता है कि पिछले हमारे सेशन में जब 19 से 24 के बीच में जो है स्पेशल सेशन नवंबर 11 को बुलाकर हमने सरना धर्म कोड को पारित किया था और उसको बकायदा फिर केंद्र को भेजा था कि इसको आप भी पारित करें ताकि आदिवासियों की जो अपनी मूल पहचान है वो जो है उस पहचान को ले सके, उनके ऊपर भी किसी तरीके का और दबाव ना हो कि धर्मांतरण को लेकर जैसी बातें उनको लेकर उठती हैं। जैसे आप अभी सुन रहे होंगे झारखंड में कि बांग्लादेशी लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना तो CNT पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है कि सिर्फ शादी करने से जो है किसी की जमीन किसी को नहीं मिल जाएगी, इतना मजबूत कानून वो है। तो इन सब बातों को विराम लगे, उनको अपनी पहचान मिले। जल जंगल जमीन की बात हो रही है तो जो आदिवासियों की जो संपत्ति होती है वो जल जंगल जमीन होती है, उनकी एक पहचान ही नहीं है। और आप हर प्रदेश में जाइए, चाहे वो आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के पास चले जाइए, उनकी अपनी एक पहचान उनको चाहिए, जिसका एक बड़ा कदम हमने उठाया था। और इसी बात को लेकर जो है 26 तारीख का संविधान बचाओ का हमारा कार्यक्रम इतने दिनों से चल रहा है। आपको पता है कि प्रदेश स्तर पर हो चुका है, आज जिला स्तर पर है, उसके बाद मंडल और प्रखंड स्तर पर भी जाएगा। उसके बाद जो हमारी तैयारी है, जो हमारी सरकार ने बहुत सच्चे मन से यहाँ के आदिवासी बाहुल्य लोगों के लिए किया, यहाँ के कि सरना धर्म कोड को हमको लागू कराना है, जिसका फायदा सिर्फ झारखंड के लोगों को नहीं है, जिसका फायदा बाकी सभी जो प्रदेशों में आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं उन सभी को होगा। तो इसको लेकर है और हमारी ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। क्या लग रहा है, मतलब यहाँ कहाँ पे त्रुटि हो रही जो अभी तक लागू होने में समस्या हो रही है? देखिए, राज्य का काम है, राज्य ने पास किया, विधानसभा से पारित किया और उसको केंद्र को भेज दिया। अब केंद्र को ने क्यों रोक कर रखा है? देखिए, अभी जातिगत जनगणना की वो इतनी बुराई कर रहे थे केंद्र में, हर जो है प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बड़े बड़े सारे मंत्री उठे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना गलत है, ये है वो है। फिर जो है जब पहलगाम में हमला होता है उसके बीच में उसको मोड़ने के लिए, बदलने के लिए, ताकि उस तरफ से आप रुख बदल के कहीं और चले जाएं, अचानक से कैबिनेट में पारित हो जाता है कि भाई जो अगला सेंसस होगा उसमें जातिगत जनगणना होगी। तो अगर काम और नियम कानून अगर कांग्रेस को बनाना है तो फिर वो लोग क्यों हैं वहां पर? तो बात इसकी हो रही है। तो इसी तरीके से सरना धर्म कोड हमने अभी भेजा है, अभी वो टालते रहेंगे। इसी तरह आप एक दिन देखेंगे कि अचानक से बोलेंगे कैबिनेट में कि सरना धर्म कोड जो है हम पारित करते हैं। तो हर चीज को वो जो है अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जनहित की बात है, ये जनता के हित की बात है, हर एक व्यक्ति की बात है। आदिवासी भी इसी देश का नागरिक है, हिंदू भी इसी देश का नागरिक है, मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इस भारत में हैं और वो भारतीय मुसलमान हैं, उन पे कोई टैग लगाने की हमको जरूरत नहीं है अलग से। तो हर व्यक्ति, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भारतीय है वो पहले भारतीय है, उसके बाद वो कुछ और है। तो हर व्यक्ति के जहाँ जरूरत की बात होगी, जनता की बात होगी, विपक्ष का काम क्या है? आप जब विपक्ष में हैं तो आपको आवाज उठानी है और वो हम करेंगे और हम कर रहे हैं। काफी लंबे थे, वो तो अब होना चाहिए था। हाईकोर्ट ने बोला है और मुझे लगता है आप सबको जानकारी होगी, आप सब पत्रकार हैं, कि उसकी तैयारी चल रही है। जो नगर निगम का चुनाव रुका हुआ था वो ट्रिपल टेस्ट की वजह से रुका हुआ था, आपको पता है, और सारे जिलों में हो चुका है। अभी भी 3 जिले उसमें लंबित हैं, क्योंकि देखिए अब नगर निगम का चुनाव करा दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि भाई ओबीसी को नहीं उनका अधिकार मिला, फिर एससी को नहीं मिला, और रोटेशन बेसिस पे सारी चीजें करके जो ट्रिपल टेस्ट का काम है वो सरकार करवा रही है और निश्चित तौर पर सरकार की पूरी मंशा है कि उसको कराया जाए। मैडम, आप लोग का यहाँ कार्यालय बहुत दिनों से बंद है, उसके लिए कार्यरत हैं लोग, आवाज भी उठा रहे हैं, क्या उम्मीद है कब तक होने का? वो कार्यालय खुलेगा, नया कार्यालय खुलेगा जरूर। और आपको पता है कि अभी हर जिले में प्रदेश से लेकर स्तर तक मुख्यमंत्री से भी बात हो रही है कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ जमीन दी जाए, जहाँ कार्यालय जैसे भी खुल सकता है उसको किया जाए। तो कांग्रेस इस पे काम कर रही है। न्यूज़ ANP के लिए गोविंद के साथ कुमार अभिषेक सिंह।